क्या कभी आपने सुना है कि एक जंगल का राजा, कोई शेर नहीं बल्कि एक गधा था, ताज पहने, घमंड में डूबा। यह गधा अपनी बादशाहत के नशे में इतना अंधा हो गया कि एक दिन एक बकरी के साथ ऐसा अन्याय कर बैठा, जिसके बाद बकरी का दिया हुआ श्राप उसकी सारी शान और शौकत को जमीन पर गिरा देता है। क्या वाकई एक बकरी का श्राप एक राजा को अपाहिज बना सकता है? आइए देखते हैं पूरी कहानी। एक हरा भरा और खुशहाल जंगल था। उस जंगल में चारों तरफ हरे पेड़, बहते झरने और खुशबूदार घास थी। लेकिन सबसे अनोखी बात यह थी कि उस जंगल का राजा शेर नहीं बल्कि एक गधा था। हर रोज की तरह उस दिन भी समय हुआ तो गधे का महामंत्री, एक बड़ा और वफादार हाथी, आदर से झुककर बोला, महाराज, खाने का समय हो गया है। आइए शाही बागीचे में चलकर ताजा घास खा लें। यूं दोनों, गधा और हाथी, बागीचे की ओर रवाना हुए। जब वे वहां पहुंचे तो यह देखकर हैरान रह गए कि एक बकरी पहले से ही घास चर रही थी। यह देखते ही गधा आग बबूला हो गया। उसने महामंत्री से कहा कि यह कौन हिम्मत कर रहा है जो शाही बागीचे की घास खा रहा है? फौरन इसे राजा के सामने लाओ। हाथी ने आदेश का पालन किया और बकरी को गधे के सामने पेश कर दिया। गधे ने बकरी से पूछा कि वह कौन है और शाही बागीचे में घास क्यों चर रही है। उसने साफ कहा कि यह खास बाग महाराज का है और केवल वही इससे घास खा सकते हैं। बकरी ने उत्तर दिया कि उसने कौन सा बड़ा अपराध कर दिया है जो घास खाने से रोका जा रहा है। घास तो प्रकृति की देन है और इसे खाकर कोई भी अपना पेट भर सकता है। गधा क्रोधित होकर बोला कि यह कैसी हिम्मत है शाही घास खाने की, जबकि यहां से केवल महाराज ही घास खा सकते हैं। बकरी ने नरम लहजे में कहा कि पूरा जंगल तो महाराज का है, अगर वह थोड़ी सी घास न खाए तो क्या भूखी मर जाए? उसने तो बस जरा सी घास चर ली थी, कौन सा पूरा बाग उजाड़ दिया है? अभी तो बहुत घास बची है, महाराज भी जाकर खा सकते हैं। मगर गधा यह बात बर्दाश्त न कर सका। उसने कहा कि वह किसी जानवर का झूठा नहीं खा सकता। जंगल के महाराज की शान के खिलाफ है कि किसी और के चरने के बाद वह घास खाए। उसने आदेश दिया कि कल से बकरी शाही बाग से घास न चराए, वरना उसे कैद खाने में डाल दिया जाएगा। महामंत्री हाथी ने भी यही कहा कि महाराज ठीक कह रहे हैं, पूरा जंगल मौजूद है, बकरी कहीं से भी घास चर सकती है, लेकिन कल से इस बाग में न आए। यह सुनकर बकरी दिल टूटे मन से खाली हाथ घर लौट आई। जब वह घर पहुंची तो उसके बच्चों ने पूछा कि क्या आज वह शाही बागीचे से घास नहीं लाई? वह घास बहुत मीठी होती थी, हमेशा वही लाती थी। बकरी ने दुखी होकर बताया कि वह गई तो थी, मगर जंगल के राजा ने उसे भगा दिया। उसने कहा कि यह शाही बाग है और हर कोई यहां से घास नहीं चर सकता, इसलिए वह घास न ला सकी। उसने बच्चों को समझाया कि आज वे सिर्फ पानी पीकर सो जाएं, मगर एक बच्चा जिद करने लगा कि उसे शाही बागीचे की घास ही चाहिए। उसने धमकी दी कि अगर कल वह घास न मिली तो वह अपनी जान दे देगा। मजबूर मां ने उसकी जिद के आगे हथियार डाल दिए और वादा किया कि कल वह जरूर शाही बाग से ही घास लाएगी। अगली सुबह हुई तो महामंत्री हाथी ने राजा से कहा कि प्रार्थना का समय हो गया है, आइए शाही बाग में चलकर घास खाएं। गधे ने पूछा कि कल जो बकरी घास चर रही थी, क्या पूरे बाग को धुलवा दिया गया है? हाथी ने उत्तर दिया कि जी हां, पूरा बाग धुलवा दिया गया है। जब वे दोनों बागीचे में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वही बकरी फिर से घास चर रही है। यह देखकर गधा बेहद गुस्से में आ गया। उसने कहा कि लाख समझाने के बावजूद बकरी ने आदेश की अवहेलना की है, अब इसे सजा मिलेगी। महामंत्री ने सुझाव दिया कि अब इससे बात करने का कोई फायदा नहीं, बेहतर है इसे पकड़कर पिंजरे में कैद कर दिया जाए। कुछ दिन भूखी रहेगी तो खुद ही घास चरने की आदत छूट जाएगी। यह सुनते ही बकरी भाग निकली और हाथी उसके पीछे दौड़ा। दौड़ते दौड़ते हाथी का पैर बकरी पर आ गया और वह लंगड़ी हो गई। बकरी ने दर्द से चीखकर कहा कि उसके पैर तोड़ दिए गए हैं। उसने बताया कि उसके 2 मासूम बच्चे हैं जिन्होंने घास मांगी थी। वह उनकी जिद पूरी करने आई थी, मगर थोड़ी सी घास के लिए उसे अपाहिज बना दिया गया। क्या यह एक राजा को शोभा देता है? हाथी ने कहा कि बकरी की बात बिल्कुल सही है।
मगर वह क्या कर सकता है? सब कुछ तो महाराज के आदेश पर हुआ है। उसका फर्ज है कि आदेश का पालन करे, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। बकरी ने कहा कि अगर ऐसा है तो जाकर अपने राजा को बता दो कि अगर वे एक भी कदम आगे बढ़ाएंगे तो अपाहिज हो जाएंगे। उसका श्राप कभी विफल नहीं होगा। हाथी डर गया और जाकर गधे को खबर दी। गधे ने इस पर हंसते हुए कहा कि ऐसा कभी नहीं होता। उसने कहा कि वह अभी चलकर दिखाता है, मगर जैसे ही गधे ने कुछ कदम बढ़ाए वह गिर पड़ा और अपाहिज हो गया। महामंत्री घबरा गया। गधे ने कहा कि वाकई बकरी का श्राप लग गया है। हाथी ने पूछा कि अब क्या करें, जरूर कोई उपाय होगा। गधे ने कहा कि जंगल के बीच भालू काका रहते हैं, उन्हें बुलाओ। हाथी भालू काका के पास गया और सारी बात बताई। भालू काका ने कहा कि दुखी दिल से दिया गया श्राप कभी विफल नहीं होता। वे गधे के पास आए और बताया कि इस मुसीबत से छुटकारा तभी मिल सकता है जब बकरी खुद चाहे। भालू काका बकरी के पास गए। बकरी ने कहा कि जंगल का राजा अपाहिज अच्छा नहीं लगता। उसने बताया कि इस श्राप का इलाज मौजूद है। काली पहाड़ी के जंगल में एक पेड़ पर बड़ा सा फल लगता है। अगर वह फल राजा को खिला दिया जाए तो वे ठीक हो जाएंगे। भालू काका वह फल ले आए और गधे को खिला दिया। जैसे ही गधे ने वह फल खाया, वह फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। गधे ने कहा कि अगर भालू काका न होते तो वो सारी जिंदगी अपाहिज रहता। भालू काका ने कहा कि इसमें उनका कुछ नहीं, बल्कि ये सब बकरी ने बताया। अगर गधे को वाकई पशीमानी है तो उसे बकरी से जाकर माफी मांगनी चाहिए। यूं गधा बकरी के पास गया। उसने कहा कि इसे अपाहिज बनाकर गधे को अपनी जात पर शर्म आ रही है। उसने एतराफ किया कि अपाहिज की जिंदगी कितनी तकलीफदेह होती है। उसने कहा कि वो बकरी का गुनाहगार है और जो सजा देना चाहे दे। बकरी ने कहा कि पशीमानी से बढ़कर कोई सजा नहीं। गधे ने अपनी गलती मान ली है, यही काफी है। गधे ने ऐलान किया कि आज से शाही बाग बकरी का है और वो जब चाहे आकर पीठ भर के घास चर सकती है। बकरी ने कहा कि गधे ने अपनी गलती का प्रायश्चित कर लिया है, यही इसके लिए काफी है। उसने कहा कि पशीमानी से बड़ी कोई चीज नहीं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप कहानी का मजा ले सकें।